नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में 1 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर घुसकर तोड़फोड़ की गई और महापुरुषों की फोटो का भी अपमान किया गया। उसी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आज इन्होंने अनशन शुरू किया है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, इनको अनशन शुरू करना पड़ा? इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी कि इनको अनशन करना पड़ा। क्या नाम है भाई साहब? बलराम गुप्ता। तो क्या मामला, किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं आज? जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, पूरा जिला जान रहा है कि 1 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस के द्वारा रेकी कराने के बाद कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई। महापुरुषों के चित्रों को तोड़ा फोड़ा गया, उनको पैरों से रौंद कर अपमानित किया। इस कृत्य के विरुद्ध में जिला कांग्रेस कमेटी ने सदर में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिस पे लगातार संवाद होने के बाद भी आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। कोतवाल साहब कहते हैं इसमें से भारतीय जनता पार्टी नाम हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मुकदमा पंजीकृत हो। जब किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और जो मीडिया के हमारे तमाम साथियों के पास वो वीडियोग्राफी है, तो इस बात को हम कतई मानने वाले नहीं हैं। मुकदमा जो प्रार्थना पत्र हमारा पहला दिया गया है, जो हमारा है, उसी पे मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों में डालना चाहिए। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन दिया गया कार्रवाई का? प्रशासन टाल मटोल कर रहा है। प्रशासन टाल मटोल कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। वो संविधान की रक्षा ना करके भारतीय जनता पार्टी की और उसके कार्यकर्ताओं की रक्षा कर रहा है। आप लोगों ने अनशन चालू किया है, अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन, तो ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी ये मांग नहीं मान ली जाती, मुकदमा कायम नहीं हो जाता दोषियों के विरुद्ध, तब तक ये चलता रहेगा। क्या यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के भी नेताओं की आने की संभावना है? ये तो आगे की बातें हैं। आज शुरुआत हुई है और गांधीवादी पार्टी से हैं हम लोग, गांधी जी के अनुयायी हैं। बड़ा शांत पूर्वक तरीके से आज हमने क्रमिक अनशन की शुरुआत की है, और वो इसलिए कि प्रशासन अब भी चेत जाए और मुकदमा पंजीकृत कर ले। ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर वो पंजीकृत नहीं करता है तो यही क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक जाएगा, सड़कों पे जाएगा, गांव-गांव तक जाएगा, और जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व भली भांत चीज़ों को समझ रहे हैं, वो हमारे साथ खड़ा है। जैसा कि इस समय एक मुद्दा और देश में गरमाया हुआ है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार वोट चोर बोल रहे हैं और वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो स्पष्ट है, जो काम मीडिया को करना चाहिए था मीडिया ने नहीं किया, वो काम आज हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कि किस तरीके से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी जो भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के और भी अनुषंगिक संगठन हैं, उसी तरीके से आज ज्ञानेश कुमार जी के अधीन जो चुनाव आयुक्त हैं, उनके जो चुनाव समिति है, उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, ज्ञानेश कुमार जी स्वयं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनको सीटें जिताने के लिए वोटों को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। अल्पसंख्यकों के, दलितों के, वंचितों के, पिछड़ों के वोट जहां उनको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियों के साथ जाने वाले हैं, वहां पे वोट वो घटाते हैं, और जहां पे उनको लगता है वहां पे बढ़ाते हैं। आज राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष, इतनी मीडिया को फेस करने की ताकत हिंदुस्तान में अगर किसी के पास है तो वो केवल एकमात्र नेता है, आदरणीय राहुल गांधी जी। आज आप लोग खुद देख रहे हैं कि 11 वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, क्योंकि वो एक डरपोक, कायर और
देश के संविधान से खिलवाड़ करने वाले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो प्रेस के सामने आए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद प्रतीक। जैसा कि आप लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ, क्या मांग है? हम लोगों की मांग यही है, जो हमारे कार्यालय में 1 सितंबर को तोड़फोड़ की भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, विशेषकर भाजपा की महिलाओं के द्वारा, हम उनके नाम पर 19 नाम हम लोगों ने दिए हैं, उनके नाम में हम लोग FIR दर्ज कराना चाहते हैं और उसके FIR दर्ज नहीं हो रही। हम लोग चाहते हैं कि उनके नाम में FIR दर्ज हो और उसके लिए हम लोग ने SP से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं और GM साहिबा को भी हम लोगों ने मिलना चाहा, लेकिन उनके पास समय नहीं मिला आज तक। जो है आज करीब जो आज 19 दिन हो चुके हैं, उनके पास समय ही नहीं मिल पाया 19 दिन से लगातार। और SP साहब से मिल रहे हैं, वो जितने बार भी मिले उनने कभी 3-4 दिन का समय दिया है, कभी 2 दिन का समय दिया है, तो इस पर शिकायत करता है। वो उनकी मंशा नहीं है कि वो FIR दर्ज करें। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक हम लोगों ने FIR दी है, जब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग बैठते रहेंगे। क्या नाम है? आप लोग आज अनशन पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हम लोगों की यही मांग है, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग अनशन चलाते रहेंगे, तब तक आंदोलन ही चलता है। जो ये कृत्य किया गया है 1 सितंबर को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत निंदनीय है, बहुत खराब है। इसके लिए इसीलिए हम लोग ये आंदोलन चलाना शुरू किया। क्या नाम है? जी राम कुमार मिश्रा। आप लोग आज यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, क्या है मामला? मामला तो जो है बहुत साधारण सा है। हमारे कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, महिला कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, हमारा नुकसान किया गया। हम उसकी FIR दर्ज कराना चाहते हैं, प्रशासन दर्ज नहीं कर रहा है। ये मामला है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन है, जब तक कोई निराकरण नहीं होगा तब तक बैठेंगे। आपने सुना, क्या कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का? उनका स्पष्ट कहना है कि 1 सितंबर को उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। और इस आंदोलन को अगर कार्यवाही समय से नहीं होती है तो और भी बड़ा रूप देंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, शहर से लेकर गांव तक प्रदर्शन करेंगे। बने रहिए आप तक।